अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वो उनका अंदर ही रह देती। राजस्थान में एक जिंदगी को बचाने के लिए 10 दिनों से लगातार मशक्कत चल रही थी। जमीन की खुदाई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रैट माइनर्स, पत्थर काटने के औजार, जिससे जो बन पा रहा था वो किया जा रहा था, इस उम्मीद से कि 150 फीट नीचे फंसी बच्ची बाहर आ जाएगी। 10 दिनों तक चली दिन रात की मशक्कत के बाद बच्ची बाहर तो आई, लेकिन तब तक उसकी सांस रुक चुकी थी। बच्चे की उम्र थी महज 3 साल। अपनी जिंदगी के लिए बच्ची लड़ी, खूब लड़ी, लेकिन 3 साल की जान एक अंधेरे गड्ढे में आखिर कितना इंतजार करती। घटना राजस्थान के कोटपुतली की है। 23 दिसंबर की दोपहर 3 साल की बच्ची चेतना खेलते हुए 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। पहले तो घर वालों ने ही उसे किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है तब प्रशासन की मदद ली गई। 23 दिसंबर की रात एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अगले दिन की सुबह हुक लगाकर बच्ची को कुछ फीट ऊपर की तरफ खींचा गया। इसके बाद खुदाई के लिए गुजरात से मशीनें मंगवाई गई। तीसरे दिन रैट माइनर्स की एक टीम बुलाई गई। इन सबके बीच खुदाई का काम लगातार चल रहा था। हालांकि ये डर भी बना रहा कि मशीन के वाइब्रेशन से बच्ची कहीं और नीचे न धंस जाए, इसलिए बोरवेल से 10 फीट दूर पाइलिंग मशीन से एल शेप में मिट्टी खोदने का काम किया जा रहा था। चौथे और 5वें दिन बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार खलल पड़ा। इस बीच गड्ढे में कैमरा डालकर एलईडी स्क्रीन की मदद से सारा काम मॉनिटर किया जा रहा था। छठे दिन जो लोग नीचे टनल खोदने का काम कर रहे थे वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे गए। हर घंटे नीचे काम करने वालों की अदला बदली भी की जा रही थी। 7वें और 8वें दिन माइन एक्सपर्ट्स और दूसरे विशेषज्ञों को बुलाकर ड्रिलिंग का काम किया गया। 9वें दिन एनडीआरएफ टीम के प्रशिक्षित जवानों को नीचे उतारा गया। वो बच्ची तक पहुंचने की कोशिश में लगे थे। फिर 10वें दिन यानी कि 1 जनवरी को टीम बच्ची के पास तक पहुंची। हाथों से मिट्टी हटाई गई और बच्ची को ऊपर लाया गया। चेतना को बाहर लाने में पूरे 10 दिन लग गए। इसके तुरंत बाद उसे एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालिका जब यहाँ पे लाई गई, अंदर उसको इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। सेपरेट एक रूम हमने उसके लिए तैयार कर रखा था, जहाँ पे बालिका को एग्जामिन करने के लिए एक स्पेशल एक बेड हमने तैयार किया था, जिस बेड पे उनको जो डॉक्टर्स की टीम है हमारी, उन्होंने उनको एग्जामिन किया, बच्ची को देखा, अपनी फाइंडिंग्स डाली हैं। और फाइंडिंग्स डालने के बाद चूँकि बच्ची जीवित नहीं थी तो उसे मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है और अभी उसका जो है पोस्टमार्टम हो गया। बच्ची के घर वालों का आरोप है कि प्रशासन ने काम में तेजी नहीं दिखाई। अगर वो पहले दिन से ही एक्टिव हो जाते तो उनकी बच्ची को बचाया जा सकता था। परिवार का आरोप है कि कलेक्टर एक बार भी घर वालों से मिलने तक नहीं आई। 28 दिसंबर को बच्ची की मां ने मीडिया से बात की थी, जब उन्होंने कलेक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था। अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वो उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो, ते भगवान के सम्मान सो मेरे लिए। कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरी बच्ची के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू? चेतना के साथ जो हुआ वो पहली खबर नहीं है। ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जो बोरवेल या फिर गड्ढे में गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। खबरें आती हैं, चर्चा शुरू होती है, कुछ दिनों तक प्रशासन पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर सब कुछ भूल भाल कर लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। नींद से दोबारा तब जागते हैं जब कहीं और ऐसी घटना फिर सामने आती है। बच्चों के नाम बदलते हैं, उनकी उम्र बदलती है, जगह के नाम बदलते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलती है तो वो है ये तस्वीर। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सरकारें, अधिकारी या पूरा प्रशासन? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं।